हेलो एस्पिरेंट्स। आज राष्ट्रीय घटनाक्रम हम डिस्कस करेंगे जो कि क्रॉनिकल मैगज़ीन नवंबर मंथ की डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने यूपी का करंट अफेयर कवर किया है और इसी तरीके से सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे क्योंकि जो नेशनल करंट अफेयर है वो हर स्टेट के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे क्योंकि वो बीपीएससी एग्ज़ाम्स अभी जल्दी में ही है 13 दिसंबर को, तो उसके लिए हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर करेंगे, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साथ चुनाव कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो जो वो समिति गठित की गई थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो उसको स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। तो इसी के बारे में एक मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो जो समिति गठित की गई थी उसको स्वीकार कर लिया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है। और किस डेट को? तो डेट भी याद रखना है, 18 सितंबर को, ठीक है। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिमल्टेनियस इलेक्शंस के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो गठित एक उच्च स्तरीय समिति थी उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तो कब स्वीकार किया गया है? 18 सितंबर 2024 में, ठीक है। कोविंद पैनल की रिपोर्ट जो 18,000 से अधिक पृष्ठों की थी, मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी, जो कि हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हमारे देश की। और इनको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी मार्च में। समिति ने सुझाव दिया कि सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हों, इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव को समन्वित किया जाए, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए एक साथ में चुनाव होंगे, ठीक है, इसके बाद 100 दिन के भीतर। तो ये जो है ध्यान रखना है कि 100 दिन के भीतर ही, 100 दिन के बाद नहीं, ठीक है, 100 दिन के भीतर ही स्थानीय जो निकाय होंगे उनके चुनाव को समन्वित किया जाएगा, ठीक है, समन्वित किया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की गई है। तो किसके द्वारा? तो जो भारत का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की गई है। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, ये गठन कब हुआ था इसका? तो ये इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट में इसको पूछ सकता है, ठीक है। तो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन सितंबर 2023 में किया गया था, ठीक है। और 18 सितंबर 2024 को इसको मंजूरी मिली है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने करी है, ठीक है। तो इस वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की जो अध्यक्षता है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? तो सितंबर 2023 में हुआ था। इसी कारण इस कमेटी को कोविंद पैनल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी हैं, तो इसलिए इस कमेटी को कोविंद पैनल भी कहा जाता है। समिति ने सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 83, जिसमें कि संसद के सदनों की अवधि दी गई है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की टाइम पीरियड दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 83 में,
और ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल जो 83 है। और अनुच्छेद 172 में क्या दिया गया है? 172 में राज्य विधानसभाओं की अवधि दी गई है, यानी कि जो राज्य विधानसभा है उसकी अवधि दी गई है। ठीक है, में संशोधन की सिफारिश की गई है। कुल मिलाकर कोविंद पैनल ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024। तो जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी थी उसका गठन सितंबर 2023 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन हैं? उसके अध्यक्ष जो हैं रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो हमने डिस्कस किया है। और अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन। तो 20 से 21 दिसंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है इसका आयोजन? तो नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, तो 20 से 21 सितंबर के मध्य नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आपको इतना। ठीक है, अच्छे से। इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किया गया है। तो इसका आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखना है आपको। सम्मेलन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं नियामक मुद्दों पर ज्ञान साझाकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा और नियामक मुद्दों पर ज्ञान साझाकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, FSSAI ने कार्यक्रम के दौरान फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इसके बारे में पूछ सकता है कि FIRA क्या है, या फिर फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट का जो है एक पोर्टल है, और इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो इसी वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि 20 और 21 सितंबर के मध्य में इसका शुभारंभ किया गया इस पोर्टल का। ठीक है, तो फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट क्या है? एक पोर्टल है। ठीक है, और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह खाद्य आयात निकासी प्रणाली 2.0 फूड इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम 2.0 की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त और भी क्या किया गया है? खाद्य आयात निकासी प्रणाली 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार लाना और आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए एक मिनट। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है 20 से 21 सितंबर के मध्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। ठीक है, और इसका जो आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा किया गया है। ठीक है, और फिर जो है इसी में FSSAI ने जो है इसी कार्यक्रम के दौरान फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या हुआ है कि इसके अतिरिक्त खाद्य आयात निकासी प्रणाली 2.0 की शुरुआत भी की गई है, जिसका उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार लाना है और आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। ठीक, फिर है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो पहला संस्करण कब हुआ था, कहाँ हुआ था?
तो ये जुलाई 2023 में हुआ था, ठीक है, 2023 में हुआ था, ठीक, भारत में ही आयोजित हुआ था। तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था जुलाई 2023 में। तो ये कौन सा संस्करण होगा फिर? तो ये दूसरा संस्करण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिवीजन करवा देते हैं आपको। तो यहाँ पे जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी थी उसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे पर स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। तो 18 सितंबर को मिली है स्वीकृति, ये ध्यान रखना है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है ना, और उसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक। और इस कोविंद पैनल की रिपोर्ट जो कि 18,000 से अधिक पृष्ठों की है, वो मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी, ये भी याद रखना है। नहीं तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जगह पे या तो फिर पीएम मोदी कर देंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ये वैश्विक खाद्य सम्मेलन के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में, और 20 से 21 सितंबर के मध्य हुआ है। और इसका आयोजन किसने किया है? तो आयोजन जो है परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में FSSAI ने किया है, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसी के तहत इसी कार्यक्रम के दौरान जो है FSSAI ने इसे फूड्स इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक जो है एक पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे खाद्य आयात निकासी प्रणाली 2.0 की भी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार लाना और आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है, सेकेंड है, ठीक है। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन, पहला जो संस्करण है ना, वो भारत में ही हुआ था, और ये जुलाई 2023 में हुआ था, ठीक है। और इस बार कहाँ कब हुआ है? तो ये 20 से 21 सितंबर के मध्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखा है। थैंक यू सो मच।